हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने सोडियम का एक और कंपाउंड पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने कॉस्टिक सोडा बोला था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। कॉमनली इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जब हमने सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सॉल्वे प्रोसेस परफॉर्म किया था, उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था सोडियम बाइकार्बोनेट ही बना था। फिर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर आगे हीट किया था तो उस सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर सोडियम कार्बोनेट बना था। एक वो तरीका है इसको बनाने का। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय सेचुरेटिंग अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बना सकते हैं जब हम सोडियम कार्बोनेट को सेचुरेट करेंगे, मतलब उसमें वाटर ऐड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग लेस सोलेबल सेपरेट आउट एज वाइट क्रिस्टल। जैसे ही हम इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो पानी में लेस सोलेबल होगा और वहाँ से वो अलग हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट में ही हमने वाटर डाला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाला, तो यहाँ से सोडियम जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। जैसे ये Na2CO3 है, इसमें हमने ऐड किया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर को हम ऐसे HOH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सोडियम, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और बना देगा NaHCO3। अब यहाँ पे सोडियम 2 हैं तो हमने 2 टाइम ले लिया। अब सोडियम भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और कार्बन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 6। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस होगी। इस तरीके से भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ ओनली स्प्रॉन्गली सोलेबल इन वाटर। पानी में ये सोलेबल होता तो है बट बहुत कम सोलेबल होता है। नेक्स्ट है अपॉन हीटिंग टू 373 केल्विन इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे 373 केल्विन के ऊपर तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और दे देगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जिनसे मिलकर ये दोबारा बना था, इसको अगर हम हीट करेंगे तो दोबारा से ये डिकम्पोज होके ये सारी चीज़ें दोबारा से दे देगा। नेक्स्ट है इट्स एक्वेस सोल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। इसका जो एक्वेस सोल्यूशन है वो एल्कलाइन इन नेचर है। एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर है। अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो एल्कलाइन ही नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस ही है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो फर्स्ट यूज़ है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज़ मेनली यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जिसको हम बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एन एसिड लाइक टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या है, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने कोई एसिड ऐड किया हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं टार्टरिक एसिड डालते हैं या फिर सिट्रिक एसिड डालते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर, और अकेले में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं।
अब जब बेकिंग पाउडर हम क्या किसी जब हम मिक्सअप करते हैं, इसको डो बनाते हैं केक्स और ब्रेड बनाने के लिए, तो हम ये बोलते हैं कि वो थोड़ा सा उसका जो स्टफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और केक और पेस्ट्रीज के अंदर क्या हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और उनका जो साइज़ है वो भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं किसी डो में केक्स और ब्रेड बनाने के लिए, तो जब हम उसको हीट करते हैं, उसको ऐड करने के बाद जब हम उसको हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होगा, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग पाउडर में, वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और बना देगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, ये क्या करेगा, बबल्स की फॉर्म में बाहर रिलीज़ होगा, और इसी की वजह से क्या होते हैं, ये केक्स और ब्रेड में क्या होते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से जो फूड स्टफ बनता है वो लाइट और फ्लफ़ी होता है। अब ये जो इसका काम तो हमें पता चल गया, जो बेकिंग पाउडर में इसका काम है। अब ये टार्टरिक एसिड या जो हमने सिट्रिक एसिड ऐड किया है बेकिंग पाउडर में, वो क्या काम करेंगे? ये जो टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो हम ऐड करेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो सोडियम कार्बोनेट है बना है डिकम्पोजिशन के बाद, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक है, तो ये एसिड है, एसिड बेस में जब हम डालेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसका जो इफ़ेक्ट है वो एसिड का भी ख़त्म हो जाएगा और बेस का भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम ये टार्टरिक एसिड में या सिट्रिक एसिड में ये जो प्रेजेंट हैं बेकिंग पाउडर में, अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये जो फूड स्टफ़ है वो क्या होगा, बिटर होगा, कड़वा होगा, सोडियम कार्बोनेट की वजह से। क्योंकि अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो फूड स्टफ को फ्लफी बना देगा, बट ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये तो बच जाएगा। इसकी वजह से जो खाना, जो फूड स्टफ होगा वो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट होगा उसका, क्योंकि ये बेस है। तो इसीलिए हम ये टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, जो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड स्टफ जो है वो टेस्ट उसका अच्छे से आता है। अब ये जो बेकिंग पाउडर है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स, पेस्ट्रीज एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकिंग पाउडर जो है हम यूज़ करते हैं केक्स की प्रिपरेशन के लिए, पेस्ट्रीज़ की प्रिपरेशन के लिए। अगर हम बेकिंग पाउडर इनमें नहीं ऐड करेंगे, जब हम केक बनाने में या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करेंगे, तो केक का जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा, पहली बात वो राइस नहीं होगा, फ्लफ़ी नहीं बनेगा, और दूसरी बात ये होगी कि जो केक होगा वो सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा। नेक्स्ट जो यूज़ है वो बेकिंग सोडा इज़ यूज इन मेडिसन्स एज एन एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी फॉर द स्टमक। बेकिंग सोडा को हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, इसको एज अ एंटी एसिड यूज़ करते हैं। एंटी एसिड का मतलब अगेंस्ट एसिड, जो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जब एसिड का लेवल राइस हो जाता है, तो इसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, एज अ एंटी एसिड भी यूज़ किया जाता है, जो एसिडिटी को रिमूव करता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। इसको हम एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। अब इसको आग बुझाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेते हैं, और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब हम इसमें ये ऐड करते हैं, तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं दोनों, ये अलग अलग, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हमने ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखे होते हैं, और जैसे ही हम नॉब को प्रेस करते हैं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, यहाँ से ये रिलीज़ होता है और यहाँ से ये रिलीज़ होता है, और ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होकर आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में क्या रिलीज़ करते हैं, स्टीम भी रिलीज़ करते हैं, मतलब वाटर भी रिलीज़ करते हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जो स्टीम है वो बाहर की तरफ लिक्विड की फॉर्म में आग के ऊपर रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से आग भी बुझेगी। और एक और कार्बन डाइऑक्साइड को एक और काम है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ जल रही होगी, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा, उसके जाके सराउंड कर देगी, उसके इर्द गिर्द फैल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके फैलने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉन स्पॉटर होती है किसकी, कंबशन की। तो ये जब कंबस्टिबल सब्सटेंस को सराउंड कर देगी तो ये क्या करेगी, फर्दर आगे एयर की सप्लाई नहीं आने देगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, एयर की प्रेजेंस में जलती है। तो ये उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को सराउंड कर देगी और फिर एयर के कॉन्टैक्ट में उसको फर्दर ऑक्सीजन नहीं आने देगी, और यहाँ से स्टीम रिलीज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाएगी। इस तरीके से ये काम करते हैं और रिएक्ट करती है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ये था हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस हमने पढ़ लिए।